अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और आज का इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको देने से पहले ये बता दूं कि आपके पूछे हुए सवालों के जवाब हम लोग देते हैं, तो आप इनको पूरी तवज्जो से सुने बजाय इसके कि आप हमारे जूनियर स्टाफ से पूछें। ठीक है, तो बेहतर है कि जब मैं आपको जवाब दे रही हूँ तो आप इसको गौर से सुने। जी ज़ैनब, मुझे बताएं कि आपका क्या सवाल है जो पेशेंट आपसे अक्सर पूछते हैं ओपीडी के दौरान। मैम, पेशेंट अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमें टाइम नहीं देती। कि हम दूर से आते हैं, बहुत दूर से आते तो हैं, हमें पूरा टाइम नहीं है। ये बिल्कुल ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि पेशेंट का इसको थोड़ा सा ऊंचा रख लें। हाँ, अच्छा, होता ये है कि जब पेशेंट मेरे पास आता है तो वो समझते हैं कि शायद जितनी देर मैंने उनसे बात की है वो टाइम है। जी मैम। हालांकि मेरा बात करना उनसे टाइम नहीं है। ठीक है, मेरे पास आप जब लोग आते हैं तो मेरे पास आने के बाद जो आपकी हिस्ट्री होती है, जो आपकी सारे टेस्ट होते हैं, जो आपकी एवेलुएशन होती है, उसके बाद मैं आपका एग्जामिनेशन करती हूँ। एग्जामिनेशन के बाद आप इस तरह सेंटर में रखें। ठीक है, एग्जामिनेशन के बाद आप लोगों का जो मैं आपसे फिर एवेलुएट करती हूँ, समरी देखती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। और इवन बात करने के बाद आप लोग मेरे बिहाफ पे ही बाहर जाते हैं और जितना आपको मेरे बताने के बाद जो चीज बताई जाती है, मेरा स्टाफ, जूनियर मेडिकल ऑफिसर या मेरा एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो आपको तरीकाकार समझाता है या उससे पहले समझाता है, वो सारा मेरा टाइम है। ठीक है, और मैंने आप सिर्फ एक फिजिशियन को दिखाने आए हैं और ये सारी सर्विसेज जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये मेरा ही टाइम है। उसको ये कंसिडर ना कीजिए कि मैंने आपसे 5 मिनट बात की है, मुख्तसर की है। अगर आप मेरे से ये तवक्को करें कि जी डॉक्टर साहबा अब मुझे ये बताएं ना, देखें मेरा मियाँ ये नहीं मानता, मेरे मियाँ ने ऐसे कर दिया, तो मैं आपकी ये बातें भी सुनूं। नंबर 2, आप मुझे कहें कि डॉक्टर साहबा इस पे कितना खर्चा आएगा, तो मैं आपको खर्चा बताना शुरू करूं। दिस इज नॉट पॉसिबल। हमारी टीम है, टीम में ऐसा नहीं होता कि मैं 60-70 लोग कम से कम IVF ICSI वाले एक डे पे इनफर्टिलिटी के, चाहे वो जेंडर सिलेक्शन के हैं, चाहे वो आपके स्टेम सेल वाले हैं, चाहे वो IVF ICSI के हैं, मैं उनको एवेलुएट करूं और आपको बताऊं और उसमें टीम की इन्वॉल्वमेंट ना हो। दिस इज इंटायरली इम्पॉसिबल। मेरी टीम भी मेरा ही टाइम है। ठीक है, इसलिए आपने याद रखना है और इस बात से नाराज नहीं होना। मैंने खुद इन्हें कहा था कि ये सवाल जरूर पूछें ताकि ये लोगों तक मैसेज जाए, आपको गलत फहमी ना हो। एक और बात भी आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे पास नीचे मैं खुद देखती हूँ मैसेजेस होते हैं, डॉक्टर साहबा अपने प्राइवेट पर्सनल नंबर को दे दें, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। अच्छा, वाह, हाउ इज दैट पॉसिबल कि मैं पर्सनल नंबर आपको दूं? मैं 7 दिन काम करने वाला बंदा हूँ, फिर आपको पर्सनल नंबर ना दिया जाए, फिर आप उस पे बोलना शुरू हो जाते हैं कि लो जी। पर्सनल नंबर उनको शेयर किया जाता है जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं। पर्सनल नंबर पे बात करना ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बनती है। जो डॉक्टर क्वालिफाइड हो या डॉक्टर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पे बात करता है, उसी को तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कहते हैं। अगर आप ये सोचें, आपने तो ये सवाल ही नहीं किया, आपको करना चाहिए था कि लोग कहते हैं हमने आपको इतने टेस्ट ईमेल किए, हमें तो जवाब भी नहीं दिया, इनबॉक्स में मैंने जी इतने टेस्ट आपको ईमेल किए। हाउ इज दैट पॉसिबल कि मैं आपकी सारी इनबॉक्स हुई हुई ईमेल्स के जवाब दूं? आपने अगर मेरे से बात करनी है या मुझसे मशवरा लेना है तो आपको www.ivfpakistan.com की वेबसाइट पे जाएं। उसमें एक पोर्टल बना है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का, उसके अंदर आप अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लीजिए। ठीक है, और फिर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बाद भी एक और बात भी आपको बता दूं कि ये नहीं होगा कि आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली और उसके बाद ये हो कि मैं आपको उसी दिन ही, जिस दिन आपने पेमेंट जमा कराई उसी दिन ही आपको मैं हाजिर हो जाऊं। प्लीज, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये वीडियो मैं आपको इसलिए लगा रही हूँ कि आपको उसके बाद भी वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जिस दिन लिया
आपने पे किया, आपको उसी दिन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में हमारे ऑलरेडी पेशेंट्स होते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं, और फिर आपकी सारी एवेल्युएशन करने के बाद मेरी मेडिकल ऑफिसर हिस्ट्री लेंगी, आपका सारे टेस्ट वगैरह कराएंगी, उसके बाद आपको मैं फिर खुद आपसे बात करूंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि बजाय इसके कि आप गिला करें। गिला करना हमारी फितरत में है, हम पता नहीं किस चीज के मुसलमान हैं, सॉरी टू से, हम तो अपने अल्लाह से गिला करते हैं जिसने हमें सांसें दी, रोजाना एक रोशन सुबह हमें दिखाता है, और हम सेहतमंदी की हालत में उठते हैं, लेकिन हम उसका भी शुक्र अदा नहीं करते। तो इंसान तो बहुत छोटी सी चीज है, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और हर चीज को फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। मैं अगर आपसे बात करती हूँ, आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरे से हो सकता है ओपीडी में इतना तफसील से ना समझाया गया हो तो आपको समझा दूं। मेरी ये भी सर्विसेज आपके लिए ही हैं और ये बगैर किसी फीस के हैं। और खुश रहिए, दुआओं में मुझे भी याद रखिए। फी अमान अल्लाह।